हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए वृत्त का परिधि हल करें 16 नंबर का सवाल से शुरुआत करने जा रहे हैं। एक वृत्ताकार मैदान की परिधि पर चलते हुए एक ओर से दूसरी ओर तक जाने में नासिका को जितना समय लगता है, मैदान के व्यास पर चलते हुए उसे 45 सेकंड का कम समय लगता है। तो नासिका का वेग अगर 80 मीटर प्रति मिनट हो तो मैदान के व्यास की लंबाई कितनी होगी। अब ये जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, परिधि पर चलते हुए एक ओर से दूसरी ओर जाने पर, तो यहाँ पर क्या है कि ये मान लिया वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। इसमें अगर यहाँ से चलना शुरुआत किया, एक पॉइंट से चलना शुरुआत किया और दूसरी ओर यानी एकदम ठीक इसका अपोजिट, ठीक है, अगर इस तरह से चलना शुरू किया तो यहाँ से यहाँ तक जितना इसको जाने में टाइम लगा, अगर यही व्यास से होकर, ठीक है, व्यास से होकर अगर जाता है तो इसको 45 सेकंड कम समय लगता है, ठीक है। तो व्यास से होकर अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो ये व्यास का लंबाई ही होगा, ठीक है। और परिधि से होकर अगर जाएगा तो अर्ध वृत्ताकार का परिधि होगा, ठीक है। तो अर्ध वृत्ताकार परिधि कहने का मतलब पाई आर। अगर वो ए से बी तक अर्धवृत्ताकार मार्ग से होकर यात्रा करता है तो उसे पाई आर दूरी तय करना पड़ता है, परंतु व्यास से होकर अगर वो दूरी तय करता है तो उसे मात्र 2r दूरी तय करना पड़ता है। चूँकि यहाँ मीटर प्रति सेकंड में वेग है तो इसको हम लोग मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और ये भी क्या होगा, मीटर होगा, ठीक। तो जब परिधि से होकर दूरी तय करता है तो दूरी बराबर होगा पाई आर, और जब व्यास से होकर दूरी तय करता है तो होगा 2r। तो सबसे पहले देखें कि वेग कितना है इसका। वेग बराबर 80 मीटर प्रति मिनट है। चूँकि समय सेकंड में दिया हुआ है इसलिए इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा वेग को भी। तो 80 मीटर प्रति 60 सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग 0 0 काट लेते हैं और इसको भी काट लेते हैं। यहाँ 4 आया, यहाँ 3 आया, यानी इसका वेग आया 4/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब 2 पाई आर दूरी तय करने में इसको कितना टाइम लगा वो निकाल लेते हैं, और फिर व्यास से होकर दूरी तय करने में कितना टाइम लगाया वो निकाल लेते हैं, और दोनों का डिफरेंस कितना करेंगे, 45 सेकेंड से कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम परिधि से होकर इसका टाइम निकालते हैं तो कितना निकलता है, सो देखिए लिखेंगे। चूँकि 4/3 मीटर दूरी तय करने में कितना सेकंड का टाइम लगा, 1 सेकंड का टाइम लगा। इसलिए अगर 1 मीटर दूरी तय करता है तो इसको टाइम लगता है 1/4/3। इसको हम 3/4 एक ही बार लिख देते हैं, ठीक है, सेकेंड। अगर पाई आर दूरी तय करता है, ठीक है, पाई आर मीटर दूरी तय करता है यानी परिधि से होते हुए दूरी तय करता है, तो इसको टाइम लगेगा 3/4 मल्टीप्लाई पाई आर, ठीक है, बराबर 3/4 इंटू 22/7 आर, ठीक है। जो कटता है काट लेंगे, 2 कट जाएगा और ये 11 कट जाएगा, यानी आ गया 33 डिवाइडेड बाय 14 और आर। इतना सेकेंड का टाइम लगा इसको। लेकिन अगर 2r से होते हुए
कहने का मतलब व्यास से होते अगर दूरी तय करें तो चूँकि 4/3 मीटर दूरी तय करने में 1 सेकेंड का टाइम लगा, इसलिए 1 मीटर दूरी तय करने में 3/4 एक ही बार लिख देते हैं सेकेंड, इसलिए कितना दूरी तय कर रहा है तो 2r दूरी तय कर रहा है। तो 2r मीटर अगर दूरी तय कर रहा है तो इसको टाइम लगेगा 3/4 इंटू 2r। अब क्या होगा, इसको हम लोग काट लेते हैं 2 से, बराबर आता है 3r डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों जो टाइम है उसका डिफरेंस क्या है, 45 सेकेंड है। तो किसका किसका डिफरेंस 45 सेकेंड है, तो 33 डिवाइडेड बाय 14r माइनस 3r डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 44। ठीक है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करते हैं और r का मान निकालते हैं और इसका एलसीएम ले लेंगे। 14 33r माइनस 3r नहीं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 7 21, यहाँ पे आएगा 21r, यहाँ पे लिख देते हैं 21r इज इक्वल टू 45। अब अगर इसको माइनस करें तो 2 आएगा 1 आएगा, 12r बटे 14 बराबर 45। इसको काट लेते हैं 7, इसको काट लेते हैं 6, 3 से काट लें 15 2। अब जब आगे बढ़ते हैं तो आता है 2r बटे 7 इज इक्वल टू 15 बटे 1 और 2r बराबर 105। तो अब यहाँ पे देखिए पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है तो मैदान के व्यास की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, व्यास का लंबाई अगर पूछा जा रहा है तो 2r व्यास ही होता है। 2r किसको बोलते हैं, व्यास को बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम डायमीटर बोल सकते हैं या व्यास बोल सकते हैं। तो d बराबर 105 मीटर में है तो मीटर लिखेंगे। अतः मैदान का व्यास इज इक्वल टू 105 मीटर और यही हो गया आंसर। ठीक है, तो किस तरीके से बना, यहाँ पे बस डिस्टेंस तय करने में उसको कितना टाइम लगा वो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। जब टाइम आप निकाल लेंगे तो उसी को डिफरेंस करके 45 से तुलना करेंगे और उसी से निकल जाएगा इसका व्यास की लंबाई। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17। महिम को साइकिल द्वारा 7 मीटर 5 डेसीमीटर के चौड़े वृत्ताकार रास्ते के बाहरी परिधि और भीतरी परिधि को दूरी तय करने में क्रमशः 46 सेकंड और 44 सेकंड का टाइम लगता है, तो भीतरी परिधि के लिए रास्ते का व्यास कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक वृत्त है, इसका चारों तरफ एक रास्ता है। ठीक है, एक बार कहा इसका जो भीतरी परिधि ये वाला है इससे होकर के वो दूरी तय कर रहा है, एक बार बाहर से होकर दूरी तय कर रहा है। तो टाइम कितना कितना लग रहा है, तो बाहर से होकर तय कर रहा है तो 46 सेकंड लग रहा है और भीतर परिधि से अगर दूरी एक चक्कर लगा रहा है तो उसको 44 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, तो भीतरी परिधि के लिए रास्ते का व्यास कितना होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये वाला हमें
पूछा जा रहा है, ये भीतरी परिधि हमें भीतरी व्यास हमें पूछा जा रहा है, तो आर भी हमें निकालना पड़ेगा। और ये अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसको कैपिटल आर बोलें, ठीक है, माने बाहरी जो ट्रैक है उसका अगर अर्धव्यास कैपिटल आर माने, तो भीतर वाला जो परिधि है या भीतर वाला जो वृत्ताकार रचना है उसका अर्धव्यास आर मानना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि 7 मीटर 5 डेसीमीटर चौड़े वृत्ताकार रास्ते का लंबाई कितना है, तो 7.5 मीटर, इसको 7.5 मीटर बोल सकते हैं। यानी ये वाला जो भाग है ये है 7.5 7 मीटर और 5 डेसीमीटर को 7.5 मीटर लिख सकते हैं, यानी ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए। टाइम जो होता है वो वेग बटे समय के हिसाब से हम लोग यहाँ पे टाइम निकालते हैं, ठीक है। अब हमें सबसे पहले भीतरी परिधि के लिए लेना है, ठीक है। तो भीतरी परिधि में हमें क्या मिलता है, तो माना कि भीतरी परिधि का अर्धव्यास जो हमें निकालनी है इजिकल टू आर। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मीटर में, तो इसको हम मीटर ही मानते हैं, ठीक है। तथा बाहरी परिधि का अर्धव्यास बराबर कैपिटल आर मानते हैं, और कैपिटल आर जो होगा वो आर के साथ यानी स्मॉल आर के साथ कितना जोड़ देना पड़ेगा, +7.5। ये इसलिए जोड़ा गया है मीटर क्योंकि यहाँ पर क्या है कि दूसरा ट्रैक और पहला ट्रैक मतलब परिधि के बीच की दूरी यहाँ पे दे दिया है। देखिए भीतरी परिधि के लिए रास्ते का व्यास कितना होगा, यदि साइकिल द्वारा 7 मीटर 5 डेसीमीटर चौड़े वृत्ताकार रास्ते, तो ये रास्ता का चौड़ाई है 7.5, इसलिए बाहरी परिधि और भीतरी परिधि के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 7.5 होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, स्मॉल आर के साथ 7.5 जब जोड़ देंगे तो वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दिया है कि समय कितना कितना लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एक ही वेग से दोनों परिधि को एक ही वेग से वो क्या करता है, तय करता है। इसलिए यहाँ पे जब हम पहली स्थिति में जाते हैं यानी भीतरी परिधि के लिए हम करते हैं, भीतरी परिधि पर चलने के लिए दूरी बराबर, अगर भीतरी परिधि एक चक्कर लगाएगा तो इसको 2πr मीटर दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको समय कितना लगता है भीतरी परिधि में, तो भीतरी परिधि में यहाँ बताया गया है कि भीतरी परिधि को तय करने में 44 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कितना लिख देंगे, 44 सेकंड, ठीक है। इसलिए वेग कितना होगा, इसका वेग बराबर होता है दूरी बटे समय बराबर दूरी 2πr हुआ, ले लिए हैं, और समय 44 हुआ, इतना इसका वेग हुआ यानी मीटर प्रति सेकेंड हुआ, ठीक है। और दूसरी स्थिति में क्या हुआ कि जब साइकिल को
को बाहरी परिधि से होकर चलाया जाता है, तो इस समय क्या होगा, डिस्टेंस इसका क्या होगा, दूरी कितना तय करेगा, तो 2 पाई और r के जगह पे हो जाएगा r प्लस 7.5, r प्लस कितना हो जाएगा 7.5, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई 7.5 मीटर है। और इस समय इसको कितना लग जाएगा, समय लगेगा 46 सेकेंड। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी वेग अगर हम निकालें तो दोनों स्थिति में वेग क्या है, समान है, 2 पाई r प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 46, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो वेग है और ये वेग है, ये दोनों वेग क्या है, समान है, क्योंकि दोनों एक ही वेग से चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि दोनों स्थिति में वेग क्या है, समान है। अब वेग जब समान है तो हमें ये दोनों वेग को जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, इसलिए यहाँ पे देखिए कितना है, 2 पाई r डिवाइडेड बाय 44, 2 पाई r डिवाइडेड बाय 44 बराबर हो जाएगा 2 पाई r प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 46। अब ये पाई और पाई को काट लीजिए और 2 को भी काट दीजिए। ये अगर कटता है तो भी काट लीजिए, काट लिए हैं। अब जब क्रॉस गुना करते हैं तो 23r इज इक्वल टू 22r प्लस 22 इंटू 7.5। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23r माइनस 22r इज इक्वल टू 22 इंटू 7.5। ठीक है, अब ये अगर माइनस करेंगे तो r आएगा, तो r बराबर 22 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 10 कर सकते हैं। 5 से काट दें तो 15 × 5 = 75 काट दें, और 5 दूनी 10 काट दें, इसको 11 से काट देते हैं, और r बराबर निकल के आया 11 इंटू 15। 11 इंटू 15 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो r बराबर 165 मीटर। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है कि जो अंदर का परिधि है उसका व्यास कितना आएगा। इसलिए भीतरी परिधि का व्यास बराबर 2 इंटू 165 इक्वल टू 330 मीटर, यानी 330 मीटर जो आया है वो भीतरी परिधि का व्यास आया है, और यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो भीतरी परिधि का व्यास है वो ये है, और इसी का डिस्टेंस अभी निकला है। क्लियर? तो अब देखिए सवाल 18 नंबर। एक साइकिल आरोही को एक वृत्ताकार पथ के बाहरी और भीतरी किनारों के बराबर दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात दे दिया 20:19। यदि पथ 5 मीटर चौड़ा हो तो रास्ते का भीतरी व्यास की लंबाई निकालिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जैसे मान लिया जाए ये भीतरी परिधि है और ये बाहरी परिधि है। ठीक है, अब भीतरी परिधि का अर्धव्यास को हम r मानते हैं,
बाहरी परिधि का अर्धव्यास कितना हो जाएगा, तो चूंकि यहाँ पर क्या होता है कि 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 5 मीटर चौड़ा रास्ता है तो इसका लंबाई हो जाएगा r + 5 मीटर। ठीक है। अब क्या है, इसका समय का अनुपात है, एक इस ट्रैक में चलता है तो दूसरा बार इस ट्रैक में चलता है, यानी बाहर का ट्रैक में एक बार चलता है तो उसमें मान लिया जाए 20 सेकंड का टाइम लगता है, और भीतर चलता है तो उसमें 19 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है। लेकिन वेग तो दोनों का समान है, तो यहाँ पे वेग के हिसाब से ही हम करते हैं। तो सबसे पहले बाहरी परिधि के लिए चलते हैं। बाहरी परिधि के लिए, बाहरी परिधि के लिए यानी बाहरी परिधि के पथ के लिए है, दूरी कितना होगा, दूरी होगा 2 पाई, r के जगह पे हो जाएगा r + 5 मीटर। ठीक है, दूरी निकल गया। अच्छा, अब समय इसमें कितना लगा, समय बाहरी परिधि में तय करने में 20 का टाइम लगा, 20। अब यहाँ पे केवल 20 ही दिया है। ठीक है, तो 20 अगर हम t लिखते हैं तो 20t, और सेकेंड भी अगर हम लिख देते हैं तो इसको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माना। ठीक है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में अगर हम वेग ले रहे हैं तो मान लेते हैं, ये तो मान लेते हैं। ठीक है, 20 नहीं लिख करके 20t सेकंड लिख लेते हैं, इसलिए वेग इसका कितना निकल के आ गया, वेग बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहाँ अगर वेग देखें इसका तो वेग निकल के आएगा 2 पाई r + 5 डिवाइडेड बाय समय हो गया 20t। ठीक है, ये सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में इसका वेग आ गया। ठीक, अब देखिए भीतरी परिधि के लिए अगर हम लोग चलते हैं, भीतरी परिधि के लिए दूरी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई r मीटर, और समय यहाँ बता रहा है कि 19 अनुपात में 19 दिया, तो 19t सेकंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे माना। ठीक है, इसलिए वेग बराबर 2 पाई r डिवाइडेड बाय 19t मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यहाँ पे दोनों स्थिति में क्या है, वेग समान है, दोनों स्थिति में वेग समान है। क्या लिखेंगे, दोनों स्थिति में वेग समान है, चूंकि दोनों स्थिति में वेग क्या है, समान है, अतः अब दोनों का तुलना कर देंगे। 2 पाई r + 5 डिवाइडेड बाय 2 पाई r बराबर 2 पाई r + 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 20 होगा। ठीक है, इसका वेग 20 है, और यहाँ पे होगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय 19। अब देखिए 2 पाई यहाँ भी काट देंगे। अब अगर क्रॉस गुना करते हैं तो हमें मिलता है 20r बराबर 19r + 95, इसलिए 20r - 19r = 95, और r = 95, इसलिए 2r बराबर कितना निकल जाएगा, 95 × 2, और 2r बराबर मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो आता है 180 मीटर, यानी d बराबर आता है 180 मीटर। अतः यहाँ पर क्या है कि ये 2r जो है वो भीतरी व्यास की लंबाई है, अतः भीतरी परिधि या भीतरी पथ का व्यास बराबर 180 मीटर, और यही आंसर। ठीक है,
तो इस तरह से आज का ये वीडियो यहीं शेष होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।